आपने कोई जगह भी चेंज किया? पहले कलेक्ट्रेट की बात थी, अब कहाँ? महापंचायत का प्रशासन के कहने पर हमने दाना मंडी में प्रोग्राम रख लिया। हमने तो मान ली, लेकिन कलेक्टर बात सुनने के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि हनुमानगढ़ का लेकिन कलेक्टर के ये है कि मैं सभा नहीं होने देंगे। हनुमानगढ़ अलग नहीं है इस देश से, हम कोई पाकिस्तान से नहीं आ रहे। एक बार फिर से 17 तारीख के महापंचायत को लेकर प्रशासन और किसानों के बीच में, किसान प्रतिनिधियों के बीच में एक वार्ता हुई है। हमारे साथ रेशम सिंह मानूका है, भारतीय किसान यूनियन टिकैत से। रेशम जी, क्या मुलाकात हुई प्रशासन से, किस प्रकार की बात हुई है? प्रशासन ने हमें मीटिंग के लिए बार बार फ़ोन करके बुलाया था, तो हमने सोचा, हमारी गाँवों में सभाएं भी चल रही थी, लेकिन हम बीच में छोड़ के आए भी चलो मीटिंग करें, क्योंकि हम चाहते हैं सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण हमारी मीटिंग होनी चाहिए। एसपी साहब हमारे पास बैठे थे, मीनाक्षी जी थे, एडीएम साहब थे, बढ़िया वार्ता चल रही थी। लेकिन जैसे ही कलेक्टर साहब आए, उनके पता नहीं क्या दिक्कत है, किसान के क्यों खिलाफ हैं, ऐसे शब्द सुन के बड़ा ऐसा लग रहा है कि शायद किसानों के लिए यह हनुमानगढ़ जिला इस कलेक्टर ने नहीं छोड़ा, इसको बर्बाद कर दिया है। उनका कहना है कि यहाँ किसान आएंगे, रोज़मर्रा के काम करने वाले लोगों को दिक्कत होगी, एम्बुलेंस कहाँ से निकलेगी। तो मैं आपके माध्यम से इस कलेक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ बड़े बड़े लीडर आते हैं, 50-50 हज़ार की भीड़ आती है, उस समय आप लोग ये क्यों नहीं बोलते कि रोज़मर्रा के काम करने वाले लोगों को दिक्कत आएगी या एम्बुलेंस कहाँ से निकलेगी? बड़ी बेशर्मी वाली बात इस कलेक्टर ने की है। दूसरा, इसने कहा कि उस दिन वाली बात करोगे तो फिर हमें भी आगे से एक्शन लेना पड़ेगा। तो उस दिन वाली बात तो ये थी कि बार बार अनाउंस किया गया, बार बार कहा गया, जो डिप्टी साहब आए या कोई और अधिकारी आया, उनको कहा गया कि हमारी वार्ता करवाओ और एक बार फैक्ट्री का काम स्थगित करवाओ, यानी कुछ दिनों के लिए बंद हो, आगे वार्ता हो, आगे चलेगी या नहीं चलेगी, वार्ता में निकल कर आएगा। अगर हम वार्ता के लिए इनको कहेंगे कि हमारे से वार्ता करो और ये उस दिन वाली बात दोहराते हैं कि हम वार्ता नहीं करेंगे, तो फिर ये आंदोलन छोटा नहीं रहेगा, बहुत बड़ा आंदोलन बन जाएगा। ये ट्रैक्टरों को रोकने की बात कर रहे हैं और ट्रैक्टर को वेपन बता रहे हैं कि ट्रैक्टर नहीं आने देंगे। हमारे किसानों के लिए बसों की व्यवस्था करवा दें। किसान के पास ट्रैक्टर ट्राली है, ट्रैक्टर ट्राली में बैठ कर आएगा। अगर उसको रोकेंगे तो ये कलेक्टर दिल से वहम निकाल दे, लोग पैदल चल के भी इतने हजारों लाखों की संख्या में आ जाएंगी कि समझ नहीं आएगा इनके हम कहाँ जाएं। आपने कोई जगह भी चेंज किया? पहले कलेक्ट्रेट की बात थी, अब कहाँ, दूसरी जगह कहाँ रखी है? बिल्कुल, हमने कलेक्ट्रेट के सामने पहले प्रोग्राम रखा था महापंचायत का। प्रशासन के कहने पर हमने दाना मंडी में प्रोग्राम रख लिया। हमने तो मान ली, लेकिन कलेक्टर बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। कलेक्टर, मैं यही कहना चाहूँगा कि हनुमानगढ़ का माहौल बिगाड़ना चाहता है। हमारे बीच में हमारे बड़े बड़े लीडर पहुँच रहे हैं, हम उनको सुनना चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। राकेश जी टिकैत हैं, पी कृष्ण प्रसाद जी है, त्यागी जी है, इंद्रजीत जी हरियाणा से है, चड़ूनी साहब है। तो ऐसे लोगों को हम सुनना चाहते हैं और फैक्ट्री का विरोध तो है ही, हम उनको सुने, आगे की क्या हमें दिशा मिलेगी हम ये देखना चाहते हैं। लेकिन कलेक्टर के ये है कि मैं सभा नहीं होने देंगे हम। 7 दिन बाद सभा हो रही है, 10 दिन पहले 10 तारीख को थी, अब 17 तारीख को। तो दिल्ली के चारों तरफ जब किसान बैठे थे, हर रोज़ सभाएं होती थी। ये हनुमानगढ़ अलग नहीं है इस देश से, हम कोई पाकिस्तान से नहीं आ रहे। तो ऐसी जो बातें यहाँ हो रही है, ये हमारी समझ से परे। यहाँ सभा का हमने यहाँ से जो व्यवस्था अब हम कल से वहाँ दान मंडी में करेंगे और वहाँ सभा की जाएगी। जैसा कि वार्ता में हम भी बैठे थे, वार्ता में बात चल रही थी, अभी उग्र ना हो जाए भीड़ या फिर किसी भी प्रकार की, आपने भी विश्वास दिलाया भी हमारा प्रयास यही रहेगा भी शांतिपूर्ण तरीके से। अब ये भीड़ उगर होने की अगर बात कोई कर रहा है तो उगर तो एक कलेक्टर साहब ने बात की, आप सभी ने उस टाइम विश्वास दिलवाया, A to Z सभी ने वीडियो डाली कि शांतिपूर्ण सभा होगी। तो उस दिन शांतिपूर्ण तरीके से ही सभा चल रही थी, ऐसी कोई बात नहीं थी कि उग्र हो जाए। लेकिन जब प्रशासन ने कोई जवाब नहीं दिया, वार्ता के लिए न्योता नहीं दिया, 15,000 इस लोकतांत्रिक देश में एक किसान सभा कर रहे हैं और उनकी मांग है कि हमारे साथ वार्ता की जाए। जब कोई वार्ता करने वाला ही नहीं है, सुनने वाला ही नहीं है, तो कहाँ जाए? अगर वहीं से उठ के वापस घरों में चल जाएं तो उसको क्या मानेंगे? इसका मतलब लोगों ने हाँ कर दी कि फैक्ट्री लगाओ, तो कुछ ना कुछ क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी। जैसे मौका मजिस्ट्रेट कलेक्टर साहब बता रहे थे, मौका मजिस्ट्रेट वहाँ लगाए हुए थे, वो मजिस्ट्रेट आपसे बात नहीं कर रहे थे? बिल्कुल, मगेश भाई साहब है, इनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा 5 मिनट 10 मिनट पहले कहते हैं लिख के दे देते हैं। जब इन्होंने कहा कि आप लिख के नहीं दे सकते, कलेक्टर साहब ने मना कर दिया, तो एक बार आपका कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, पटवारी, ग्राम सेवक, जो मर्जी एक बार बोल दे कि हमने काम है रुकवा दिया, एक बार अस्थायी रूप से और वार्ता करेंगे। लेकिन उसके बाद भी नहीं सुनी गई। और ऑफ द रिकॉर्ड बात है कि एसडीएम ने फ़ोन किया कलेक्टर साहब को, तो उन्होंने ये बोला कि ऐसे लोग आते जाते रहते हैं, हम काम नहीं रोकेंगे। अब 17 तारीख को महापंचायत के बाद आगे की क्या रणनीति रहेगी या महापंचायत के बाद ही पता चलेगा? देखो, 17 तारीख को जो हमारी महापंचायत हम शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, और अगर टिब्बी में जो
वहाँ के किसान मजदूर व्यापारी बैठे हुए हैं, उनकी बात वार्ता के माध्यम से कोई उनका हल नहीं निकलता है, उनकी जो मांग है नहीं मानी जाती है, तो अगली तारीख तय की जाएगी। हो सकता है वो वहाँ की संघर्ष समिति टिब्बी में तय करेगी या कहीं करेगी, हम उनके साथ हैं। उनका साथ देने के लिए हमने यहाँ सभा हम महापंचायत करने जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को जगाना है कि टिब्बी में जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उनका हमें साथ देना है, और अगली बहुत बड़ी महापंचायत देखने को मिलेगी। टिब्बी में जो भीड़ पीछे थी उससे भी कई गुना ज़्यादा। आज जगजीत सिंह डलेवाल भी आए थे यहाँ पे, वो आपसे मिले होंगे, क्या क्या रहा आज का? देखो, हम आज हमारी सभाएं थी, गांवों में हम गए हुए थे। डलेवाल साहब आए थे, टिब्बी में गए थे, जो घायल किसान हैं उनसे मिले, उनसे चर्चा की, और 17 तारीख को भी बताया जो साथियों ने उनका कहीं और प्रोग्राम है पहले से दे रखा है, वहाँ जाएंगे। लेकिन बहुत सारे हमारे और लीडर भी यहाँ पहुँच रहे हैं। गांव-गांव जैसे आप जा रहे हो, किस प्रकार का माहौल है, कितने लोग आ सकते हैं? देखो, हम ज़्यादा गाँवों में नहीं जा पाए, लेकिन हमने आज देखा, हम 4 गाँवों में गए थे। हर गांव में 200, 300, 500 तक हमने भीड़ देखी गाँवों में। अगर ऐसे हम सभी गाँवों में चले जाएं तो हमें भी अंदाज़ा नहीं है कितने लोग आएंगे, क्योंकि लोगों के अंदर उबाल है हमारी माताओं और बहनों के साथ जो हुआ है। और एक सेठ के लिए पूरा प्रशासन लगा हुआ है, पूरी सरकार लगी हुई है। लोकतंत्र के अंदर जनता सर्वोपरि होती है, जनता की आवाज़ सरकार को सुननी पड़ती है, लेकिन यहाँ जनता की आवाज़ दबाई जा रही है। तो ये जनता की आवाज़ है जो ये दबा नहीं सकते, लोग और उठ रहे हैं, उबाल आ रहा है। 2 आखिरी सवाल, कौन सी मांगे हैं प्रमुख जो आप मनवाना चाह रहे हैं या फिर चाहते हैं भी सरकार मान ले, प्रशासन मान ले? देखो, पिछले 16 महीने से प्रमुख मांग चल रही है कि जो हमारा टिब्बी का एरिया है, वो धान का एरिया है, वहाँ 3-3 फसलें होती है, 50-60 हज़ार रुपये ठेका है, लाख रुपए वहाँ की आमदन है। तो ऐसे एरिए में उन लोगों की, हमारे टिब्बी के साथियों की जो वाजिब मांग है कि ऐसे क्षेत्र में फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए। और बीजेपी के विधायक गुरवीर जी जो सादुल शहर से हैं, वो भी बोल चुके हैं कि खेती और किसानी को ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। जहाँ अच्छी फसलें होती है वहाँ फैक्ट्री न लगाई जाए, फैक्ट्री अन्यत्र कहाँ लगानी चाहिए, जहाँ से कोई 20, 40, 50 किलोमीटर आगे बहुत जगह पड़ी है। ये राजस्थान कैनाल जाती है, जो इसके साथ साथ भी बहुत टिब्बे पड़े हैं, कम उपजाऊ ज़मीन पड़ी है, बंजर ज़मीन पड़ी है। लेकिन अगर टिब्बी की ज़मीन को कोई बंजर ज़मीन माने या कम उपजाऊ ज़मीन माने तो बहुत ही गलत है। वहाँ नीचे का पानी पूरे राजस्थान में टॉप का पानी है, और आज हमारी सरकारें फेल हो चुकी है कि पीने के लिए हमारे पास कहीं भी पानी नहीं है, नहरों में जहर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये पानी हमारे पास बचा हुआ है। इसको अगर वो निकालेंगे तो अभी तो इसका लेवल 80-90 फुट पे है, अगर ये निकालेंगे तो वो सैकड़ों फुट पे नीचे चला जाएगा, और सैकड़ों किलोमीटर तक साइड में जो खेती है वो बर्बाद हो जाएगी। पीने के लिए लोगों को पानी नहीं मिलेगा, दमे जैसी, कैंसर जैसी बीमारियां ही मिलेगी। ये थे हमारे साथ जो रेशम सिंह मानुका जो किसान नेता है, इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है भी हमारी 2 से 3 प्रमुख मांगे हैं, जिसमें से फैक्ट्री हटाने की मांग है, इसके अलावा एमओयू रद्द करने की मांग है। इन्होंने साफ तौर पर कह दिया भी 17 तारीख को महापंचायत होने वाली है, हमारी तरफ से शांतिपूर्ण महापंचायत होगी। और जो पहले जो कलेक्ट्रेट सभागार के ठीक सामने होने वाली थी, जो कलेक्ट्रेट जो कार्यालय है उसके सामने जो खुले मैदान में, जो वो उसका स्थान बदलकर ठीक अब जो है धान मंडी में कर दिया गया है। उस धान मंडी में इन्होंने एक अनुमान लगाया भी हज़ारों किसान जुटेंगे, और उसके साथ कई बड़े दिग्गज नेता, जो किसान नेता राकेश टिकैत है, या इसके अलावा उग्रा है या चडूनी है, ये ऐसे नेता जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ में शिरकत करेंगे। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी जसविंदर के साथ कुलदीप शर्मा।